पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है। यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। और ये ज़ाहिर बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफ़गानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे। जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। अल्टीमेटली तालिबान ये कह रहा है कि ये मत सोचिएगा कि पुरानी सरकार चली गई तो आपका हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वही रिश्ते चाहते हैं क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ मे बी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। यहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत और तालिबान के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और हमारे विक्रम मिस्री साहब और तालिबान के विदेश मंत्री कल मीटिंग हुई थी उनकी दुबई के अंदर, और भारत ने आश्वासन दिया कि हम आपकी हर सेक्टर में मदद करेंगे और हमारे रिश्ते पहले जैसे मजबूत ही रहेंगे। अब इस चीज़ से पाकिस्तान घबरा रहा है और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के 600 जवानों ने रिजाइन दे दिया है। बोला कि हम टीटीपी का सामना नहीं कर पा रहे हैं और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम टीटीपी का सामना कर सके। इस चीज़ से पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार भारत और तालिबान के रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं, हमारी सेना पीछे हट रही है, इसका मतलब पाकिस्तान आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। टीटीपी से टकराव की स्थिति में पाकिस्तानी फौज अगर ये फैसला कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो डर और खौफ के साए में कैसे जी रही होगी। पाकिस्तानी सेना से तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज़ इस वक्त कम अज़ कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहा है मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफयूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पे चीज़ें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें।
ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक है जी, विक्रम मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। अब इससे पहले कि मैंने पूरी डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, खास आपने देखने वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन उसमें देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकार ही कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो पहले सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची को। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी, और वस्ती एशिया के अंदर उनकी भारत की प्रोडक्ट्स जा सके। एक बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। लेकिन उसमें अब जो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं अल्टीमेटली। दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसा हो रहा है कि यार हमारी आर्मी नंबर 1 है, नंबर 1 थी, तो नंबर 1 आर्मी के 600 जवानों ने रिजाइन दे दिया, बोल रहा है कि हम टीटीपी के साथ में लड़ नहीं सकते। और दूसरी खबर ये है कि भारत और तालिबान के जैसे ही रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो पाकिस्तान में मतलब मातम सा मच गया है कि यार भारत और तालिबान जब एक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से ठोकेंगे। और तीसरा बलूचिस्तान जो बेरिया की आर्मी है वो नीचे से पाकिस्तान को ठोक रही है। तो मतलब अब पाकिस्तान चारों तरफ से गिर चुका है और पाकिस्तान का भी सैंडविच बनना जाहिर सी बात है। अब पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि यार भारत बहुत चालाक है, भारत ने पहले तो सैंडविच बनाया बांग्लादेश का, उधर से म्यांमार अराकान आर्मी से ठुका के, और इधर से भारत वाले बेसब के जवानों ने ठोका बांग्लादेश को, इस वजह से जो बांग्लादेश उसका सैंडविच बन गया। अब वही हाल है तो पाकिस्तान का करना चाहता है भारत, तो वो तो हो चुका है, करना क्या चाहेगा भारत, क्योंकि पाकिस्तान तीनों तरफ से घिर चुका है और अब पाकिस्तान मीडिया रो रही है कि यार अब पाकिस्तान क्या ही करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।